जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बन नहीं रही है, ब्रेकअप हो रहे हैं, फैमिली में बहुत सारी इश्यूज हो रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आपके विवाह के स्थान पे राहु आ गया तो आपकी चीटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। या तो आप चीट करोगे या आपका पार्टनर चीट करेगा। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के पर वो खुलेंगे फ्रॉड्स। कोई बहुत बड़े लीडर का जो किंग लेवल का व्यक्ति होगा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल का, उनके बड़े बड़े कांड निकल के आएंगे इस साल। और राहु एक्टिवेट हुआ, वो जहाँ बैठा होगा वो दिक्कत देगा। अब राहु का कहीं ना कहीं अगर इम्पैक्ट आ गया, आप लड़के हो, आपकी कुंडली में वीनस के साथ आ गया, तो आपके मल्टीपल अफेयर होने तय हैं। टाइम पास करोगे और टाइम वेस्ट करोगे किसी और लड़की में, तो आपका वीनस खराब हो जाएगा। आज नहीं तो कल आपको वो फाइनेंशियल लॉस देगा। आप देखो आजकल तो बड़ा सामने ही है कि जब बीवी जाती है डिवोर्स लेती है तो एलिमनी के नाम पे सारा पैसा ले जाती है, शुक्र साथ ही ले जाती है अपने। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि पैसा बढ़ाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कर पैसे के लिए रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से लग्जरी लाइफ जीने के लिए कर रहे हैं, तो पैसा बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर, जैसे आजकल के टाइम पे जैसे टेक्नोलॉजी बड़ी चेंज हो गई है, तो पीपल आर यूजिंग चैट जीपीटी। वहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल के दे आर आस्किंग चैट जीपीटी कि मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आगे वाला मंथ कैसा होने वाला है, अगले वाला साल कैसा होने वाला है। क्या ये सही है चीज़, जो मतलब लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि देश में क्या होने वाला है, या आने वाले टाइम में हमारे पीएम चेंज हो सकते हैं, सरकार चेंज हो सकती है, क्या वो चीज़ भी उसी से पता चलती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सर, शादी जैसे कईयों की डिले होती रहती है, हो ही नहीं रही आजकल, तो या तो यूथ करवाना नहीं चाह रहा है या तो हो ही नहीं रही है। उसके पीछे भी क्या कारण हो सकता है? आपको एक और चीज बताता हूँ। कोई इंसान बहुत कंजूस है ना, अपने आसपास देखो, कोई कंजूस आदमी है क्या, उसका पेट खराब होगा। तो की बात करें तो ऑफिस में, घर में, मतलब अलग अलग जगह हैं, ऑफिस या घर में हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, सिंपल से जो उपाय हम कर सकते हैं अपनी ग्रहों को ठीक करने के लिए? बहुत सी औरतें होती हैं शादी से पहले तो बड़ी ग्रूम रहती है, शादी के बाद उन्हें लगता है अब क्या करना है, और वो अपना ध्यान नहीं रखती, पैसा पति का कम होना शुरू हो जाता है। जैसे सर आपने बोला कि हम मोबाइल फोन चलाते हैं तो हमारा राहु एक्टिव होता है, तो हम अपने प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हैं या इसकी वो अपने प्लैनेट्स अपने अकॉर्डिंग चलते हैं? अच्छा, एक दो चीज और मैं बताना चाहूंगा। आप नोटिस करना, जिन लोगों के घरों में सामान बिखरा होता है ना, वहाँ फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं। सर, जैसे कुछ लोग भविष्यवाणी भी करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये होने वाला है, तो वो क्या सच होती है, भविष्यवाणी एक्चुअल में होती है? जो फैमिली होती है डिस्प्यूट में वही मेजर विलेन कौन निकलने वाला है? माँ निकलेगी। या तो लड़की की माँ फोन करती रहेगी छोटी छोटी बात पे, या लड़के की माँ बहुत उसको ममाज बॉय बना के रखेगी, होगी माँ। अभी इस साल पॉलिटिकल उथल पुथल होने वाली है जबरदस्त। किसी कंट्री में ऐसा होगा कि पूरी पूरी सरकारें गिर जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हो ऑन पॉइंट भारत। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। आए दिन हमारी लाइफ में ऐसे ऐसी कलेश, जो है, हम वर्ड कलेश वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि कोई ना कोई पंगे, कोई ना कोई रिलेशनशिप इश्यूज या फैमिली में कोई लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, या फिर हमारे करियर में कोई इशू आ जाता है। हमें जॉब, हमने इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली, डिग्रीज ले ली, लेकिन जॉब नहीं कहीं लग रही है, कोई एग्जाम क्लियर कर लिया फिर भी कहीं ना कहीं हम पीछे रह रहे हैं। तो ये सारी इश्यूज जो जब आते हैं ना, तो हमें एक ही इंसान याद आता है कि कुंडली चेक करवा लें, कहीं हमारी कुंडली में दोष नहीं, कहीं हमारे प्लैनेट्स तो खराब नहीं। ज्यादातर लोगों में आजकल ये ख्याल बहुत आ रहे हैं। लोग तो आजकल चैट जीपीटी से भी बहुत पूछ रहे हैं कि मेरी कुंडली बताइए, तो लोग उन पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं, वो आपके सवालों के जो जवाब है बहुत ही सिंपल भाषा में देंगे, क्योंकि आपके लिए वो चीज बहुत ईजी हो जाएगी समझने के लिए। तो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर निखिल मोंगा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आजकल जैसे रिलेशनशिप इश्यूज या फिर जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बन नहीं रही है, ब्रेकअप हो रहे हैं, फैमिली में बहुत सारी इश्यूज हो रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, आज का जो समय है ना, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में जो सबसे ज्यादा जिस प्लैनेट की पावर है वो है राहु। और राहु किस फॉर्म में है? राहु का एक एग्जांपल देता हूँ। आपका जो मोबाइल फोन है, ये राहु है। ओके। आज आप राहु एक ऐसा एडिक्शन है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। आप क्या मोबाइल फोन छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। सोशल मीडिया कंप्लीटली राहु। तो राहु हमारी लाइफ में इतना घुस चुका है कि हमने राहु की एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब वो हमारे कुंडली में जिस भाव में बैठा होगा, जिस भाव पर दृष्टि डाल रहा होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। पहले समय में क्या होता था कि पहले समय में लोग
धार्मिकता की तरफ जाते थे, बृहस्पति उनका स्ट्रांग होता था, तो उनको बृहस्पति विजडम देता था। ओके। लेकिन अब क्योंकि हम मोबाइल के बिना रहते नहीं है, डिजिटल वॉच राहु, मोबाइल फोन राहु, आपका ये जो पॉडकास्ट हो रहा है ये राहु, दैट इज गुड फॉर यू बट नॉट फॉर एवरीवन। आपका तो ये फील्ड है तो आपको ये सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर कोई इस तरह की फील्ड में नहीं है, वो एजुकेशन इंडस्ट्री में, वो पूरा दिन आँख खुलते ही मोबाइल फोन देख रहा है, वॉशरूम जा रहा है तो मोबाइल यूज कर रहा है, तो राहु एक्टिव हो गया उसका, और राहु एक्टिवेट हुआ, वो जहां बैठा होगा वो दिक्कत देगा। अब राहु का कहीं ना कहीं अगर इम्पैक्ट आ गया, आप लड़के हो, आपकी कुंडली में वीनस के साथ आ गया, तो आपके मल्टीपल अफेयर होने तय हैं। ओके। और मल्टीपल अफेयर होंगे तो कभी ना कभी पकड़े जाओगे आप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडलियों में राहु का कनेक्शन शुक्र के साथ बनता है। अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी शुक्र राहु साथ बैठे में किसी भी भाव में, आप अभी अपना चार्ट खोलो, अपनी डिटेल्स डालो, किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर से वो कुंडली बनाओ और उसमें देखो कि राहु और शुक्र साथ में है, तो आपके मल्टीपल अफेयर के चांसेस 100% है। अगर दृष्टि पड़ रही है या ट्राइन का कनेक्शन बन रहा है तो भी आपके चांसेस पूरे पूरे हैं। अब ये बात आती है कि ये कब होगा, हमेशा तो नहीं अफेयर होंगे, ये तब होगा जब राहु की एनर्जी हाई होगी, राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा होगी, ओके। तब ये होगा। तो आपको अगर इस वक्त रिलेशनशिप की बात करूं तो बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें से एक रीजन राहु है। एक रीजन आता है केतु। राहु और केतु नोड्स हैं, डिफरेंट नोड्स हैं, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपका केतु आ गया 7th हाउस में, मैरिज के स्थान पे, तो केतु डिटैचमेंट का कारक है, आप डिटैच हो जाओगे अपनी शादी से। ओके। हाँ, तो आपका मन ही नहीं लगेगा शादी में, तो आपकी मैरिज में डिस्टरबेंस आएगी। अगर आपके विवाह के स्थान पे राहु आ गया तो आपकी चीटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, या तो आप चीट करोगे या आपका पार्टनर चीट करेगा, क्योंकि राहु चीटिंग है। अगर आपके 7th हाउस में मंगल आ गया, मार्स आ गया, तो मार्स झगड़े का कारण है, ऊर्जा का कारण है, हाई एनर्जी का कारक है, तो आपके रिलेशनशिप में झगड़े होंगे। अगर आपके 7th हाउस में सैटर्न आ गया, शनि आ गया, तो शनि डिले का कारक है, अदर कास्ट का कारक है, आपको वो मोटिवेट करेगा अदर कास्ट में जाने को। आप हो सकता है अदर कास्ट की लड़की से शादी करो, लव मैरिज होगी, आपके चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन काफी डिले होगी क्योंकि शनि डिले करता है हर चीज को। ओके। तो ये सारे रीजंस हैं। इसी तरह लड़की की कुंडली में, लड़की की कुंडली में देखना पड़ेगा कि उसका मंगल के साथ क्या कनेक्शन बन रहा है, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। ओके। सर, शादी जैसे कईयों की डिले होती रहती है, हो ही नहीं रही आजकल, तो या तो यूथ करवाना नहीं चाह रहा है या तो हो ही नहीं रही है, उसके पीछे भी क्या कारण हो सकते हैं? देखो, शादी का मैंने अभी आपको बताया कि एक वन ऑफ द रीजन होता है शनि। शनि जहां बैठता है ना वहां डिले कर देता है, लेकिन शनि की एक ब्यूटी है कि शनि 100% रिजल्ट देता है। अच्छा। जिस स्थान पे बैठेगा वहां रिजल्ट आएगा ही आएगा। मान लिया अगर 7th हाउस में आ गया तो शादी होगी 30 साल के बाद। दूसरा एक प्लैनेट है जो डिले करता है, हालांकि बहुत से आप एस्ट्रोलॉजर या मंदिरों के पंडित से पूछोगे, वो कहेंगे जी जुपिटर बैठा है 7th हाउस में, बहुत अच्छा है। बट मेरी ऑब्जर्वेशन है जो हजारों कुंडलियों पे लगा चुका हूं मैं, अगर आपके विवाह स्थान पे बृहस्पति बैठ गया, बृहस्पति एक भारी ग्रह है और वो बैठ गया, तो वो उसको खराब करेगा। आपकी शादी लेट ही होगी, 30 से पहले होगी नहीं। ओके। और आपकी जो शादी होगी बृहस्पति बैठा होने के बावजूद, वो शादी नीरस विवाह होगा, उसमें प्यार नहीं होगा। और अगर खुदा ना खास्ता आपका कहीं कुंडली में राहु और शुक्र साथ में बैठ गए, तो इधर नीरस होगा, कहीं और आप तलाश करोगे अपने जीवन का रस। जैसे सर आपने बोला कि हम मोबाइल फोन चलाते हैं तो हमारा राहु एक्टिव होता है, तो हम अपने प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हैं या इट इज कि वो अपने प्लैनेट्स अपने अकॉर्डिंग चलते हैं? प्लैनेट्स देखो, प्लैनेट्स तो 24/7 एक्टिव ही रहते हैं, प्लैनेट्स कहीं नहीं जा रहे, लेकिन हर प्लैनेट की एक महादशा अंतरदशा आती है जिसमें उनकी इंटेंसिटी, पावर, अथॉरिटी बढ़ जाती है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, पूर्णिमा का समय आता है तो फुल मून होता है। अब हमारी बॉडी में 75% वाटर है, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वाटर को अट्रैक्ट करता है मून। उस वक्त हाई टाइड्स, हाई वेव्स आती हैं समुद्र में। पागल खाने में ज्यादातर जितने पागल हैं उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि वो हमारे मन का कारक है चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी में। तो जब वो हमारे अंदर की वाटर कंटेंट को डिस्टर्ब करेगा तो हमारा मन डिस्टर्ब होगा, हमारा मन डिस्टर्ब होगा तो हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, हमारा मन उदास हो जाएगा, हम ओवर थिंकिंग करेंगे, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब कुछ होगा। तो आपका मून आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो
ये इस तरह से सभी प्लैनेट्स का है। जब जो प्लैनेट की एनर्जी आपके ऊपर ज़्यादा है, जिसकी महादशा अंतर्दशा आ गई, जैसे ही वो एक्टिव हुआ, आप पे उसका इम्पैक्ट शुरू हो गया। एक और एग्जांपल दूंगा। सपोज केतु की महादशा आ गई, अब केतु कहीं बैठा हो और आपकी केतु की महादशा शुरू होगी, तो रेडी हो जाओ स्ट्रगल के लिए। स्ट्रगल आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। हो सकता है वो स्ट्रगल के बाद आपको पीक पे ले जाए, क्योंकि ब्रांड भी केतु ही बनाता है। लेकिन केतु आपके आसपास जितने झूठे रिश्ते हैं ना, सबको काट देगा। केतु कहते हैं सब छोड़, सब मोह माया है, सबसे डिटैच कर देगा आपको, बहुत दिल दुखाएगा आपका। लेकिन वो आपको इसलिए दुखाएगा ताकि आपको रियलिटी पता लगे कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, कौन सही है मेरे लिए। तो सर जैसे शादी की बात कर रहे हैं, तो शादी की जैसे डिले हो रहा है शादी में, तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं या क्या लोग कर सकते हैं, नॉट उपाय बट क्या कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में जो सही हो जाए? देखो, अगर शादी डिले हो रही है ना, हम्म। तो अब उपाय इसके आपको मैं बता दूं, आप जबरदस्ती उपाय करके शादी कर लो। आपके हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उपाय करो और आपका रिश्ता आ जाए, लेकिन वो बात चलेगी नहीं, क्योंकि समय नहीं आया, वो बात पूरी नहीं होगी। हम्म। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम क्या करें जिसकी वजह से मैरिज डिस्टर्बेंस कंट्रोल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डिवोर्स के चांसेस बन रहे हैं और वो परेशान हो रहा है, तो फीमेल इसके लिए क्या कर सकती है? फीमेल क्या करे कि वो थर्सडे के फास्ट रखे, कि वो गुरुवार के दिन केले की पूजा करे। हम्म। केला बिल्कुल ना खाए गुरुवार को, और केले पे पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला के डाले और बृहस्पति देव का मंत्र का जाप करे, और अगर हो सकता है तो फास्ट रखे। ये करने से उसकी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं बचेगी, क्योंकि बृहस्पति बचाएगा। और फैमिली इश्यूज के लिए, जैसे फैमिली में काफी अगर लड़ाइयाँ वगैरह रहे देखो, तो? फैमिली इश्यूज के कारक कई सारे होते हैं। हम्म। फैमिली इशू, अगर हम फैमिली को देखें तो फैमिली को हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। सेकेंड हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट आ गया तो इश्यूज होंगे। आपका फोर्थ हाउस से भी देखते हैं, फोर्थ हाउस आपके सुखों का कारक है। फोर्थ हाउस पे कोई नेगेटिव प्लैनेट आ गया, शनि आ गया, तो लड़ाई झगड़े कलेश होंगे होंगे। राहु आ गया तो दिक्कत होगी। तो आपको ये वो स्पेसिफिक चार्ट से पता लगेगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, किसी के चार्ट में अगर फोर्थ हाउस में शनि बैठ गया, हम्म। तो ऐसे इंसान बाहर तो बहुत खुश रहेगा, घर आते ही मूड ऑफ हो जाएगा। अच्छा। आपने देखा होगा बहुत लोग बाहर बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, जैसे ही घर आए मूड ऑफ करके बैठ जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे, उखड़ के बात करने लग जाएंगे। ये सब शनि 4 नंबर वाला है। सर कलयुग में कौन से ऐसे पावरफुल प्लैनेट्स हैं जो बहुत इम्पैक्टफुल हैं हमारी लाइफ में? देखो, प्लैनेट सारे इम्पैक्टफुल हैं, बट आप ये पूछ सकते हो कि कौन से स्पेसिफिक एरिया में हम कौन से प्लैनेट को एक्टिवेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप पैसे की बात करो, हम्म। सडन मनी, सडन फेम, सडन ऊंचाई देता है राहु। अगर आपको सडन फेम चाहिए ना, तो आपको राहु देगा। आपने देखा होगा ये कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो ऑल ऑफ सडन गेन करी उन्होंने। कितने सारे आप पॉडकास्ट देखते हो कि अचानक से उठे, अचानक से गायब हो गए। एक वो आई थी, सिंगर आई थी जो बैगर थी, रानू हाँ, मंडल। रानू ऑल ऑफ रानू सडन मंडल। गेन हुआ, ऑल ऑफ सडन गिर गई, गायब हो गया। एक वो जलंधर के वो थे कूलर पिज्जा वाले, ऑल ऑफ सडन उन्होंने खूब रीच करी, ऑल ऑफ सडन डिफेम हुआ, एकदम से गिर गए। ये सब राहु वाले हैं। ओके। और अगर आप सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करो, स्लो और लॉन्ग टर्म, जैसे अदानी अंबानी, ये राहु वाले नहीं है, ये शनि वाले हैं। शनि देता है लाइफ लॉन्ग सक्सेस, लेकिन मेहनत बहुत कराता है। अगर आप उसके लिए तैयार हो तो वो करेगा। फिर तीसरी चीज होती है जो मेजर पैसे और सुख कंफर्ट का कारक है, वो है शुक्र, वीनस। आपको सुख वीनस ही देगा, पैसा कोई और भी दे सकता है, लेकिन लाइफ का सुख, लग्जरी, कंफर्ट, गाड़ी, बड़ा बंगला, उसका सुख, भोग का सुख, वो वीनस देगा। और वीनस आपका चलता फिरता साक्षात वीनस होती है आपकी पत्नी। तो आप अपनी पत्नी को वेल ट्रीट करो, आपकी लाइफ में सुख बढ़ेगा। बहुत सारे लड़के ये देख रहे होंगे पॉडकास्ट, वो एक्सपीरियंस करेंगे कि शादी से पहले उनकी क्या लाइफ थी और शादी के बाद क्या होगी। चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो लाइफ में सुखों की बात हो, तो वो बढ़ जाता है। वो तो लक्ष्मी कह देते हैं ना कि वो लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्चुअली वो लक्ष्मी का रूप है। हम्म। तो वो लक्ष्मी का रूप है। आप अगर उसको रिगार्ड करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, आपकी वाइफ है, आप इधर उधर टाइम पास करोगे,
और टाइम वेस्ट करोगे किसी और लड़की में, तो आपका वीनस खराब हो जाएगा। आज नहीं तो कल आपको वो फाइनेंशियल लॉस देगा। आप देखो आजकल तो बड़ा सामने ही है कि जब बीवी जाती है डिवोर्स लेती है तो एलिमनी के नाम पे सारा पैसा ले जाती है, शुक्र साथ ही ले जाती है अपने। ओके। तो आजकल तो ये काफी हो रहा है वैसे, हाँ, हर जगह हो मेन रही है, सेलिब्रिटीज में भी ये चीज हो सब रही है। जगह हो रही है। हाँ। तो अच्छे से उनके साथ ट्रीट करो। बाकी रेमेडीज होती है, हर एक की इंडिविजुअल रेमेडी है, चार्ट के अकॉर्डिंगली है। चार्ट को देख के आप बता सकते हो कि कौन सी रेमेडी किसकी है। वो स्पेसिफिक रेमेडीज होती हैं, कुछ होती है जनरल रेमेडी जो कोई भी कर सकता है। ओके सर, जैसे हम अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें, मूलांक पे आ जाएं, तो कौन से ऐसे मूलांक हैं जो इस बार 2026 में काफी अच्छा ग्रो करने वाले हैं? देखो मूलांक इस वक्त जो बेस्ट जिनके लिए रहने वाला है, एक तो नंबर 1 है, क्योंकि इसका टोटल 1 ही बन रहा है। ये सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है, सूर्य राजा है। तो 1 नंबर वाले अगर डिसिप्लिन में रहते हैं, 1 नंबर वाले अगर किसी के साथ छल नहीं करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर 1 नंबर वाले ईगो नहीं रखते हैं, तो वो बहुत सक्सेस पाने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है नंबर 9। 9 नंबर है मार्स का। तो मार्स है सेनापति, मंगल सेनापति है। तो मंगल वालों की भी ऐश है इस बारी। मंगल वालों को रखना है एनर्जी, आलस त्यागना है। अगर वो आलस में पड़ गए तो गए, क्योंकि आलसी सेनापति नहीं चलता। तो ये 2 लोगों के लिए तो बहुत अच्छा जाने वाला है सर। अगर बाकियों की बात करें, बाकियों में ये साल शनि वालों को स्ट्रगल देगा। ओके। हाँ, उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इस पीरियड में। उनके साथ उनको हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। सर शनि इतना डेंजर प्लैनेट क्यों है? शनि का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं हाँ, कि कुछ ना कुछ गलत आने वाला है अगर शनि का नाम आ गया तो। शनि मेरे हिसाब से शनि इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लैनेट। ये गलत फहमी है कि शनि खराब है। शनि ना खराब है ना अच्छा है। शनि आपको आपके कर्मों का फल देता है। आपने गलत किया तो आप रेडी रहो। शनि न्यायाधीश है, कर्म फल दाता है। शनि एक जज है जो अनबायस्ड है। उसके अंदर कोई ममता दया भी नहीं है। उसने पनिश करना है तो बुरी तरह से करना है। इस संसार में जितने विकलांग व्यक्ति हैं वो सब शनि की मार है। जितने मजदूर हैं सब शनि की मार है। जितने लोगों की टांगों में दिक्कतें हैं वो सब शनि की मार है। अगर आप कोई गलत कर्म करते हो तो शनि उसको फल देगा ही देगा। लेट देगा, जल्दी देगा, वो डिपेंड करता है आपकी महादशा अंतरदशा पे, लेकिन देगा जरूर। तो शनि से डरने की जरूरत नहीं। कई लोग 7.5 का बड़ा एक मिथ है, 7.5 आ गई, हमारा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत लोग बहुत डरा देते हैं, जाओ शनि मंदिर में तेल चढ़ाओ। चढ़ा लो तेल, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा। आपने आपने गलत काम किया, किसी का पैसा हड़प लिया, अब जाके तेल चढ़ा दो। शनि देव ने वो तेल अपनी लाठी पे लगा के आपकी जो पिटाई करनी है फिर आपको पता लगेगा। तो शनि किसी का नुकसान नहीं करता। 7.5 में लोग करियर के पीक पे भी पहुंचते हैं अगर उसने अच्छे कर्म किया लाइफ टाइम तो। ओके सर, जैसे करियर की बात करें, बहुत लोग ना बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत ही करते रहते हैं सारी जिंदगी, लेकिन उनको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग हैं जो अभी एंटर ही हुए होते हैं करियर में एंड दे गेट सो मच ऑफ द नेम एंड फेम। तो अब दैट इज ट्रू। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्लैनेट्स। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कर्मा, पास्ट कर्मा। ओके। तो वो उन्होंने पुराने टाइम में अच्छे कर्म किए हैं। आप पास्ट कर्म में आपने क्या किया पास्ट लाइफ में, वो भी एनालाइज कर सकते हो कुंडली से। वो भी पता लग जाएगा लास्ट टाइम में आपने क्या किया था। इस जन्म में आपको बिल्कुल कॉन्ट्रेरी मिलेगा उसका। फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट टाइम में अपनी माता के साथ दुर्व्यवहार किया, तो इस जन्म में आपका चंद्रमा बुरी तरह खराब मिलेगा और आपको इतनी दिक्कत आएगी डेली सोर्स ऑफ इनकम में, मनी में। आपको कहीं ना कहीं वो पास्ट कर्म है आपका। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस टाइम में, इस लाइफ में अच्छा कर्म करें, और कोई हमसे गलती हुई है तो उसके लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे और अभी के लिए अपना बिहेवियर सही रखें। तो उससे प्लैनेट आपको थोड़ी लीनियंसी कर देगा। बस इतना डिफरेंस आएगा कि जैसे किसी जज की पास अथॉरिटी है कि 2 से 5 साल की सजा दे सकता है इसको, तो 5 से घटा के 2 साल कर देगा लोअर लिमिट। लेकिन ये नहीं होगा कि 2 साल भी नहीं होगी, सजा खत्म ही नहीं होगी। हाँ, मिलेगी तो है, बट वो लोअर लिमिट हो जाएगी अगर इस टाइम आप थोड़ा सही चल रहे हो, विजडम के साथ चल रहे हो तो। सर जैसे आज की बात करें तो सोशल मीडिया आ गया ना, तो लोगों में ओवर थिंकिंग, जेलसी फैक्टर्स भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लोग ना, ज्यादातर यूथ की बात करें, ज्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हैं, बहुत चीजों को लेकर ओवर थिंक करते हैं, एंजाइटी, हर चीज में एंजाइटी होती है उनको। ये इसका क्या कारण हो सकता है? देखो, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये सब एक ही प्लैनेट से गवर्न होता है, मून।
ओके। इसका बड़ा सिंपल सा उपाय है। इसका एक सबसे सिंपल उपाय ये है कि आप ना पानी से सारे उपाय कर सकते हो। जिस व्यक्ति को एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो थोड़ी थोड़ी देर में सिप करके पानी पिए। इससे उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा उपाय है। आप देखो कि जब आपको बहुत घबराहट हो रही होती है या रोना आ रहा होता है तो पेरेंट्स कहते हैं पानी पिला दे, और पानी पी के आपको थोड़ी सी राहत महसूस होती है। हाँ। पानी में शक्ति है। पानी में इतनी शक्ति है कि पानी में कुछ चीज़ें मिला लो तो उससे उनकी सीरत चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जुपिटर खराब है, आपका एनर्जी जुपिटर की पावर कम है, उसकी पावर आप बढ़ाना चाहते हो, तो नहाने के पानी में जरा सा हल्दी मिला लो, जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा। आपको लग रहा है कि आपके फाइनेंशियल लॉसेस हैं, पैसा कम है, आप पानी में थोड़ा सा जो है रोज़ वाटर मिला लो, तो उससे उसकी पावर बढ़ जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर जो है एनर्जी की कमी है, आप में ज़्यादा शक्ति नहीं है, ज़्यादा ताकत नहीं है, तो आप पानी जो है रेड कलर का पानी जैसे रूह अफ़ज़ा टाइप है वो पियो, उससे आपको एनर्जेटिक फील होगा। अच्छा। मतलब ये सुनने में आपको थोड़ा सा लगेगा ये किस तरह का उपाय बता रहे हैं, बट ये काम करते हैं। कलर्स की भी एनर्जी है, प्लेसेस की भी एनर्जी है, हर चीज की एनर्जी है। वी ऑल आर सराउंडेड विद एनर्जीज ओनली, वी जस्ट नीड टू चैनलाइज इट। सर जैसे अपने कलर की बात की, तो एक ब्लैक कलर या ब्लू कलर ये काफी बदनाम कलर्स है कि इसको बिल्कुल मत सही बदनाम, पहनो। सही बदनाम, बिल्कुल सही बदनाम हाँ। है ये। ब्लैक कलर, वैसे मैंने भी आज ब्लू कलर पहना और आपने ब्लैक, हाँ। और हम इसी की बात कर रहे हैं। ब्लैक और ब्लू कलर शनि को, शनि के अंडर आते हैं, ओके। और हमारी लाइफ में जो भी दुख, तकलीफ, मिजरी है वो शनि से है। और आप देखो ब्लैक कलर में इतनी कैपेसिटी है कि वो सारी एनर्जी को सॉक कर लेता है, ओके। सारी गुड एनर्जी, एनर्जी भी हो जाए। सब एनर्जी को सोक कर लेता है वो। और वो नेगेटिव चीजों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। आपने सुना होगा काला जादू, कभी आपने ऑरेंज जादू सुना है या पिंक जादू? नहीं। काला ही क्यों होता है जादू? सारे भूत प्रेत रात को ही क्यों एक्टिव होते हैं, दिन में क्यों नहीं होते? हाँ। क्योंकि रात के अंदर वो पावर है, वो शक्ति है कि नेगेटिव एनर्जी को खींच सके। तो जो कलर आपकी नेगेटिव एनर्जी को खींच रहा है तो आपने वो पहनना ही है। व्हाइट कलर पहनो, आप देखो कितना एनर्जेटिक फील करोगे। जो आप ब्लैक कलर पहनना बंद कर दो, आप आपका पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। ओके। नेचुरल है ये, आप देख ट्राई करके देख, आप सब लोग ट्राई करके देख सकते हैं। जिसको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं वो ब्लैक और ब्लू कलर का इस्तेमाल बंद कर दो। जिसको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो ब्लैक और ब्लू कलर का यूज़ कम कर दो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके। सर अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हमारा लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी कैसा होना चाहिए कि दिन हमारा कैसे, मतलब हम अपनी लाइफ जिए कि हम अपने प्लैनेट्स को भी सही रख सके, अपनी लाइफ भी थोड़ी सही ट्रैक पे चलती रहे हमारी। देखो सारे प्लैनेट्स ना हमारे आसपास ही हम्म। किसी ना किसी फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मून से रिलेटेड ट्रबल आ रही है, माँ की सेवा करो। ओके। हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहा गया माता पिता की सेवा करो तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। माँ होती है चंद्रमा, पिता होता है सूर्य। तो माता पिता की सेवा करोगे तो चंद्रमा और सूर्य की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सूर्य की, चंद्रमा की दूर होगी तो टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन खत्म। सूर्य की ठीक होगी प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम खत्म, सरकारी दिक्कतें खत्म। तीसरी प्रॉब्लम आती है आजकल नसों की बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो बहन बुआ बेटी का सम्मान करो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट्स दो, उनके साथ वेल बिहेव करो, छोटे बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर करो, नसों की दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। मामा के साथ रिलेशन अच्छा रखो, मंगल ठीक हो जाएगा। भाई के साथ रिलेशन अच्छा ठीक रखो तो मंगल ठीक हो जाएगा। भाई प्योर मंगल है, अब भाई का हक मार लो और आपको ब्लड के इशू आ रहे हैं, आप फिर एस्ट्रोलॉजर पे जा रहे हो, ठीक नहीं होगा। अच्छा। ओके। इसी तरह से और भी प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट किसी ना किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है। तो आप अपना बिहेवियर सबके प्रति सही रखो। ससुराल वालों से अच्छा रिलेशन रखोगे, राहु ठीक हो जाएगा। किसी धार्मिक व्यक्ति का सम्मान करोगे, धार्मिक स्थान का सम्मान करोगे तो गुरु और केतु मजबूत हो जाएंगे। स्त्री का सम्मान करोगे, महिलाओं का सम्मान करोगे, शुक्र अच्छा हो जाएगा। तो बस यही करना है, अपने छोटे छोटी चीजें लाइफस्टाइल में अपने चेंज करो। अपना जो हमारे शास्त्रों में या जो हमारे को एक बिहेवियर सिखाया गया इंडियन एथिक्स में, उसको फॉलो करो, आधे प्रॉब्लम्स तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगी। सर अगर वास्तु की बात करें, हम इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके वास्तु की बात करें, तो ऑफिस में, घर में, मतलब अलग अलग जगह हैं, ऑफिस या घर में
हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, सिंपल से जो उपाय हम कर सकते हैं अपनी ग्रहों को ठीक करने के लिए? देखो, एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं सबको बोलना चाहूंगा। कोई भी उपाय स्पेसिफिक ऐसा नहीं होता कि जेनरिक उपाय सबके लिए वैलिड हो। वो बहुत, जो जेनरिक उपाय होते हैं वो 70% लोगों पे काम करते हैं, 30% लोगों पे काम नहीं करते। अगर आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट लेना है तो वो आपकी कुंडली बताएगी। आपका जो घर का वास्तु है वो भी कुंडली से ड्रिवन है। अगर आपकी चार्ट में साउथ अच्छी है डायरेक्शन उसकी, हम्म। आपने देखना वीनस की क्या पोजीशन है और साउथ फेसिंग प्लैनेट्स, वहाँ हाउसेस का क्या कंडीशन है, वो अच्छा है तो आपको साउथ फेसिंग मकान सूट करेगा। हम्म। और लोग कहते हैं कि साउथ फेसिंग मकान नहीं लेना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा पैसा साउथ फेसिंग मकान में ही है। आप अपने एरिया में सब लोग आप नजर मार के देखो कि साउथ फेसिंग मकान वाले कितनी बड़ी बड़ी कोठियां मिलेंगी आपको। आप अपने शहर में देख लो, साउथ डायरेक्शन में रिच पीपल दिखेंगे आपको। और वास्तु और शास्त्र कहता है, कई लोग कहते हैं साउथ फेसिंग मकान अशुभ होता है। दिल्ली में सबसे महंगा एरिया कौन सा है? साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली। हाँ। इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा गोल्ड कहाँ पे है? साउथ में ही है। साउथ इंडिया में। हम्म। अफ्रीका में कौन सा रीजन सबसे ज्यादा पैसे वाला है? साउथ अफ्रीका। हाँ। तो साउथ इज द डायरेक्शन ऑफ मनी, साउथ से पैसा आएगा। हम्म। अब आप फॉर एक नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ पीस। पीस है, आपके ऑफिस की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, तो ये क्या सुटेबल है? आप बताइए, आपको क्या लगता है? पीस होना चाहिए ऑफिस में। ऑफिस में पीस हो गया तो फिर तो कस्टमर ही नहीं आएगा, क्लाइंट ही नहीं आएगा, वहां तो लगा रहना चाहिए आया गया, आवागमन। हाँ। तो नॉर्थ ईस्ट वहां पे डायरेक्शन वाला, शांति क्या करनी है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपना ऑफिस बना लो, हाँ। आपके क्लाइंट ही नहीं आएगी, कस्टमर नहीं आएगी, आप सारा दिन शांति से बैठे रहोगे। घर में चाहिए शांति, हम्म। ऑफिस में नहीं चाहिए। ऑफिस में तो मनी चाहिए, साउथ साउथ फेसिंग होना चाहिए। ओके। बट स्टिल आई एम सेइंग कि हर एक का चार्ट डिफरेंट है, चार्ट के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन, चार्ट के अकॉर्डिंगली रेमेडीज है। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही रहेगा कि पैसा एक हमारी लाइफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे जो चेयरमैन सर हैं ना, वो भी यही बोलते हैं कि पैसा बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। हम्म। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि पैसा बढ़ाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? क्योंकि एट लास्ट अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कर पैसे के लिए रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से लग्जरी लाइफ जीने के लिए कर रहे हैं। तो पैसा बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पैसा तो सिवाय लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ के सबको ही चाहिए, और जिसके पास जितना है उतना कम है। हम्म। लेकिन पैसे के ना एक दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। पैसे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली कलर यूज करो लाइट, चाहे वो आपका रूम हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपके कपड़े हो। वाइट और क्रीम कलर का यूसेज बढ़ा दो, पहला। दूसरा, ऑलवेज वेयर गुड क्लॉथ्स, हमेशा साफ सुथरे आयरन क्लॉथ्स पहनो आप, प्रेस हुए हुए प्रॉपरली। और गंदे कपड़े कभी मत पहनो। कई लोग क्या करते हैं, घर गए अपना वही लोअर पहन रहे हैं, वही 4 दिन 5 दिन चली जा रहा है, और बाहर निकले तो वही लोअर टी शर्ट पहन के चले गए। और आपने कुछ लोग देखे होंगे कि वो बाहर निकलते हैं सब्जी लेने के लिए भी, तो वो पूरा तैयार होके निकलेंगे। उन पे पैसे की कमी नहीं होती। पैसे की कमी उन्हीं को होगी जो अपना ध्यान नहीं रखते, सफाई का ध्यान नहीं रखते। Okay. बहुत सी औरतें होती हैं शादी से पहले तो बड़ी ग्रूम रहती है, शादी के बाद उन्हें लगता है अब क्या करना है, और वो अपना ध्यान नहीं रखती, पैसा पति का कम होना शुरू हो जाता है। घर में लड़ाई झगड़े कलेश होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वीनस की कमी आनी शुरू होगी। जितना डेकोरेटेड, सुंदर सज के सवर के, बढ़िया आभूषण मेकअप करके, सुंदर कपड़े पहन के स्त्री बैठेगी, उतना घर में पैसा आएगा, उतना सुख आएगा। और उसके अलावा क्या कर सकते हो आप? अच्छे से अच्छा इत्र यूज करो, परफ्यूम नहीं, इत्र। परफ्यूम में अल्कोहल होता है और वो राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है, शुक्र राहु। शुक्र राहु मैंने बताया मल्टीपल अफेयर वाला गेम है, तो आप इत्र का इस्तेमाल करो। और ये जो होता है हमारा हाथ, ये होता है शुक्र पर्वत, यहाँ पे इत्र लगाओ और उसको ऐसे ऐसे रब करो। इतने से आपका वीनस स्ट्रांग होगा। उसके अलावा शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के आगे देसी घी का दीपक जलाओ। उसके अलावा कनक धारा स्त्रोत का पाठ करो, अच्छा। उससे भी आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। बाकी स्पेसिफिक उपाय आपके चार्ट से पता लगेंगे, लेकिन ये जनरल उपाय हैं। अच्छा, एक दो चीज और मैं बताना चाहूंगा, आप नोटिस करना, जिन लोगों के घरों में सामान बिखरा होता है ना, वहाँ फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं। Okay. जितना मर्जी बड़ा करोड़पति फैमिली हो, अगर उस घर में एक ऐसी लेडी आ गई जो घर को ध्यान से नहीं रखती ना,
तो वहाँ लॉसेस होंगे ही होंगे, कर्जा चढ़ जाएगा। तो आपके घर में, आप गए किसी के घर में, बड़ा साफ सुथरा घर है, सोफे प्रॉपरली हैं, बच्चों के खिलौने हैं उनकी जगह पे, कवर प्रॉपर बिछे हुए हैं, अलमीरा जो किसी को नहीं दिख रही वो प्रॉपरली मैनेज्ड है, ये नहीं कपड़े को खोले और अलमारी से पूरे कपड़े ऊपर आ गए। जिस स्त्री की घर में ऐसा होगा ना, उस लड़की को हार्मोनल इश्यूज होंगे, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम होगी। ओके। ये आप ट्राई करके देख सकते हो। मतलब हमारी हैबिट से डिसाइड करती है कि हमें हैबिट डिसाइड हाँ। करती हैं, और आपके प्लैनेट्स भी कहीं ना कहीं हैबिट्स बना देते हैं। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एक और चीज बताता हूँ, कोई इंसान बहुत कंजूस है ना, अपने आसपास देखो कोई कंजूस आदमी है क्या, उसका पेट खराब होगा, अच्छा। निश्चित रूप से उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, गैस होगी, या फिर कॉन्स्टिपेशन होगी, पेट की प्रॉब्लम लगी रहेगी वो कंजूसी जितनी करेगा। और जो जितना खुले दिल का होगा ना, उसका स्टमक उतना क्लियर होगा। ये एक छोटे छोटे उपाय हैं, आप चेक कर सकते हो अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, आसपास। हाँ ये। और जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं ऐसा है या नहीं है। ओके। आपकी बिहेवियर से पता लग जाता है आपका प्लेनेट कौन सा खराब है, और आप अपने बिहेवियर को सही करके उस प्लेनेट का एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हो। और कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जो बहुत बुरा है, कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जो खराब है, कोई ऐसा दोष नहीं है जिसकी एनर्जी को चैनलाइज करके आप उससे फायदा नहीं उठा सकते। आप अपनी हैबिट सही कर लो, आपके प्लैनेट सही चंद्र होंगे। केतु का कॉम्बिनेशन देता है टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। लेकिन वही व्यक्ति अगर रिसर्च में चला जाए, हम्म। वही व्यक्ति साइंटिफिक अप्रोच में चला जाए, ना उसे टेंशन होगी, ना एंजाइटी, ना डिप्रेशन, और वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा। वो इस लेवल की सोच रखेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। ओके। तो एनर्जी चैनलाइज करनी है। सर जैसे कुछ लोग भविष्यवाणी भी करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये होने वाला है, तो वो क्या सच होती है, भविष्यवाणी एक्चुअल में होती है? हाँ, भविष्यवाणी बिल्कुल होती है। तो उसको हम सच मान सकते हैं कि हाँ ये, हंड्रेड अगर कोई हमें परसेंट कह दे कि आपकी लाइफ में आगे ये होने वाला है या 100% ये पता लग जाएगा आपकी कौन सी साल में शादी होगी, शादी हाँ। के बाद आपका पहला मेल चाइल्ड होगा, फीमेल चाइल्ड होगा। शादी के मेरी लाइफ में डिस्टरबेंस है तो उसका रीजन है मदर। या तो आपकी माँ होगी लड़के की, या लड़की की माँ होगी माँ ही कारण। सिर्फ ये चार्ट का एक प्लैनेट देख के मैंने बता दिया है कि किसकी वजह से कलेश होने वाला है। फैमिली डिस्प्यूट्स की, मतलब जो फैमिली फैमिली होती है डिस्प्यूट में वही आप। मेजर विलेन कौन निकलने वाला है? माँ निकलेगी। या तो लड़की की माँ फोन करती रहेगी छोटी छोटी बात पे, या लड़के की माँ बहुत उसको मोमाज बॉय बना के रखेगी, होगी माँ। ओके। आपका मकान नंबर भी पता लग जाएगा कुंडली से। आपके कमरे में कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज पड़ी है ये भी पता लग जाएगा कुंडली से। जॉब का भी अगर हो तो, हर करियर चीज, का। जॉब, करियर, कौन सी फील्ड आपको सूट करेगी, कौन सी फील्ड आपको सूट नहीं करेगी, कब आपके स्टार्स चेंज हो रहे हैं, कब आपको ट्राई करना चाहिए। बहुत से क्लाइंट आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं मेरा जॉब का देखो जी। मैंने कहा आपके तो भाग्य में सरकारी नौकरी है, क्यों नहीं अप्लाई करते हो? उसने अप्लाई किया, बिना तैयारी के किया, लेकिन उसके चार्ट में था तो उसका हो गया। मैं ये नहीं कह रहा तैयारी मत करो, डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन उसके चार्ट में ये चांसेस थे कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, वो ट्राई नहीं कर रहा था। एस्ट्रोलॉजी इज ओनली गिविंग यू डायरेक्शन। हम आपको ये बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, करना ना करना आपकी इच्छा है। हम्म। अब मैंने कह दिया है कि आपकी कुंडली में तो भैया यहाँ पे 5th हाउस में राहु बैठा है, आप दिल मत लगाना किसी से। अब आप मल्टीपल अफेयर करो, फिर आपको कोई ना कोई धोखा दे देगा, कोई फाइनेंशियल लॉस दे देगा, फिर आप मजनू बनोगे और अरिजीत के गाने सुनोगे। सर जैसे आजकल ना, आजकल के टाइम पे जैसे टेक्नोलॉजी बड़ी चेंज हो गई है, तो पीपल आर यूजिंग चैट जीपीटी, वहां पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल के दे आर आस्किंग चैट जीपीटी कि मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आगे वाला मंथ कैसा होने वाला है, अगले वाला साल कैसा होने वाला है, क्या ये सही है चीज? देखो चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी इज जस्ट अ मशीन। हम्म। उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो उसको फॉलो करता है। इफ आई टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट बेस्ड ऑन दिस ओनली। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस जो हर चीज फिक्स है, लेकिन ये बहुत बड़ा इंट्यूशन का गेम है। और ये कम्प्लीटली अगर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड करोगे तो आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप जितना मर्जी बढ़िया एल्गोरिथम लगा लो, जितना मर्जी बढ़िया सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग इसमें इन्फ्यूज कर लो, कुछ नहीं होगा। जो एक एस्ट्रोलॉजर, जो ब्लेस्ड एस्ट्रोलॉजर इज अ ब्लेस्ड पर्सन, उसका केतु बहुत स्ट्रांग है तभी वो एस्ट्रोलॉजर है। तो अगर उसका केतु स्ट्रांग है और वो रियल एस्ट्रोलॉजर है ना, तो उसके मुंह से वही बात निकलेगी जो होने वाली है। और मशीन इज कम्प्लीटली राहु, मशीन घुमाएगी। कोई भी मशीन जो है ना, कोई भी टेक्नोलॉजी जो है, आईटी, एआई, ये सब राहु है। ये सिर्फ भ्रम पैदा करती है, इल्यूजन क्रिएट करती है, वहम डालती है और आपको यकीन भी दिला देगी
लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि राहु सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म है। ओके सर, जैसे अब हम टेक्नोलॉजी पे तो आ गए, हम पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा अगर बात करें, जैसे एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाता है कि देश में क्या होने वाला है, जो मतलब लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि देश में क्या होने वाला है, या आने वाले टाइम में हमारे पीएम चेंज हो सकते हैं, सरकार चेंज हो सकती है, क्या वो चीज़ भी उसी से पता चलती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एस्ट्रोलॉजी से ये पता लग जाता है कि सरकार का क्या कंडीशन रहने वाली है, हम्म। कौन प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, ये भी पता लग जाता है। मेरी वीडियोस थी, मैंने अपने एरिया के एमपी की प्रेडिक्शन की थी कि ये दो लोग खड़े हो रहे हैं और ये बनेगा, वही बना। आप वीडियो देख सकते हो। जब इलेक्शन चल रहे थे, योगी और अखिलेश के बीच में भयंकर टक्कर थी, हम्म। तो मैंने 100% कहा था कि गारंटी के साथ अखिलेश यादव नहीं बनेगा, हम्म। योगी ही बनेगा। वो वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे, तो वो इलेक्शन से पहले की वीडियो है। हर चीज पता लग जाती है। तो अभी कोई अभी जो प्रिडिक्शन? हाँ, अभी की प्रेडिक्शन अगर आप हम्म। पूछना चाह रहे हैं, अभी इस साल पॉलिटिकल उथल पुथल होने वाली है जबरदस्त। किसी कंट्री में ऐसा होगा कि पूरी पूरी सरकारें गिर जाएंगी। ओह। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बहुत तरह के फॉल्ट्स, बहुत तरह के ऊट पटांग हरकतें सामने आएंगी, बहुत सारे नेगेटिव लोग के चेहरे सामने आएंगे, बहुत सारे फ्रॉड सामने आएंगे। अभी आपने रिसेंटली देखा था, एक यूनिवर्सिटी के कारण पूरे कंट्री का नाम खराब हो गया। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं इस तरह की, बहुत सारी। हम्म। लेकिन अब वो समय आ रहा है, इस साल ये सब चीज़ें बहुत सारी रिवील होंगी। कई जगह स्ट्राइक हो सकती है, कहीं पे हो सकता है कि किसी का कोई जो उसने एक्रीडेशन गलत ले रखी हो वो सामने डिस्क्लोज हो जाए। कुछ भी ऐसा होगा, एक सरकार में और एक एजुकेशन में, ये दो ओके। इस साल बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के पर वो खुलेंगे फ्रॉड्स। कोई बहुत बड़े लीडर का, जो किंग लेवल का व्यक्ति होगा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल का, उनके बड़े बड़े कांड निकल के आएंगे इस साल। ओके। ये साल इसी का है। पिछले साल डिवोर्स का था। पिछला साल ज्यादा टफ था मुझे लगता है। पिछला साल हाँ। डिवोर्स, लड़ाई झगड़े, कलेश, बम, एक्सीडेंट इसका था, क्योंकि मंगल का था। मंगल का था। तो ये सब होना तय था। अब लेकिन इस साल ये है सरकारी चीजों का। सर, जाते जाते अब हमारे दर्शकों को एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड कुछ सुजेशन, सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि 90% लोग एस्ट्रोलॉजी में बैठे हुए हैं जिनको ज्ञान नहीं है, और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बड़ी अजीब अजीब सी वीडियोस आ रही हैं। मैंने देखी है, एक एस्ट्रोलॉजर वो कहती है कि आप दारू पियो अपने कलीग्स के साथ तो आपका शुक्र स्ट्रांग होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा। कोई शुक्र स्ट्रांग नहीं होगा, उसका खुद का राहु खराब है। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स की बात पे विश्वास मत करो। बहुत सारे उटपटांग उपाय बता रहे हैं लोग कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ये कर दो। किसी उपाय में इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। बहुत सारे आपको मंदिरों के पंडित स्पेशली ऐसे उपाय बताएंगे कि आप 1 लाख की पूजा करा दो, 2 लाख की करा दो। हर उपाय फ्री में हो सकता है। तो आप पहले आइडेंटिफाई करो सही एस्ट्रोलॉजर, आप उसकी गाइडेंस लो। और सबसे अच्छा उपाय, हैव फेथ इन गॉड। सबसे अच्छा, अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप ईश्वर की शरण में जाओ, वो आपको गाइड करेगा कि कहाँ से आपको सही दिशा मिलेगी। लेकिन गलत लोगों से बचो। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की हर बात पे विश्वास मत करो। सर, एक सवाल और आ गया, लास्ट हाँ जी। आखिरी सवाल ये है कि जैसे आपने शराब की बात की, तो शराब, सिगरेट या ये इन चीजों, ये हमें प्लैनेट्स हमें फोर्स करते हैं कि ये हम खुद अपने प्लैनेट्स खराब कर रहे हैं? नहीं, ये कहीं ना कहीं प्लैनेट्स का असर होता है। आपके अच्छा। सेकंड हाउस में अगर राहु है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई ना कोई एडिक्शन हो सकता है। आप हम्म। सिगरेट बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो सकते हो, हम्म। आप अल्कोहल के एडिक्ट हो सकते हो, कोई और मुंह से करने वाला नशा हो सकता है जो आप करते हो। लेकिन अगर कहीं बृहस्पति की दृष्टि आ गई तो बच जाओगे। ओके। तो या फिर अगर आप अ, कोई और किसी और चीज़ का नशा करने लग जाओ, हम्म। जैसे कईयों को गाने का नशा है, ये भी एक वही नशा है, करते रहते हैं। वो भी मुंह से हो रहा है ना, हम्म। तो वो कर लो आप, आपका अल्कोहल की तरफ से डायरेक्शन हट जाएगी। ओके। तो आपको एनर्जी चैनलाइज करनी है, वो आपको अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि आप क्या करो। ओके। एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको। शनि और चंद्रमा जब साथ में बैठते हैं तो विष योग का निर्माण करते हैं। आप किसी पंडित के पास जाओ, वो कहे, अरे विष योग है, ये तो बड़ा खराब है।
आपकी कुंडली में विष योग जहां होगा वहां दिक्कतें आएंगी, दैट इज श्योर। पंडित सही कह रहा है। इसका उपाय, ट्रैवल करो। आपने मून की एनर्जी को यूटिलाइज किया, ट्रैवल करा, तो आपकी नेगेटिविटी खत्म, विष योग कैंसिल। ओके। कितना सिंपल सा उपाय है, कुछ भी नहीं करना। आपका जब भी लगे कि यहाँ पे विष योग एक्टिव हो रखा है, सपोज आपके 5th हाउस में बच्चों से दिक्कत आ रही है, कहीं घूमने चले जाओ, जाओ हरिद्वार जाओ, गंगा स्नान कराओ। गंगा इज प्योर चंद्रमा, चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, ट्रैवल करो। आप देख लो, आप कभी परेशान हो, आप बाहर चले जाओ घूमने, आपका मूड ठीक हो जाएगा। ये रेमेडीज है, बहुत सिंपल रेमेडी सर आपने बहुत बताए, सिंपल। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, वो कहते हैं इतने नारियल उठा के आप गंगा में बहा दो। वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि करे ना करे। आप नारियल बाई जाओ, हाँ। आप दाल चढ़ा दो, हाँ। केला चढ़ा दो, आप 2 लाख की पूजा करा दो, कुछ नहीं होगा। आप पहले तो लाइफस्टाइल में चेंज करो। हमारी हैबिट्स ही खराब कर रही हैं हमें। हैबिट्स, बहुत सारी औरतों को प्रॉब्लम है कि वो घर में पुराना सामान इकट्ठा करी जाएंगी, करी जाएंगी, करी जाएंगी, तो वो राहु इकट्ठा हो रहा है, बीमारियां लाएगा घर में। हाँ, लोग पार्सल के डब्बे इकट्ठे कर रहे हैं कि कभी काम आएंगे। पार्सल मैंने देखा, लोग पॉलिथीन इकट्ठी कर रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं, वो पॉलिथीन इकट्ठी करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, वो कभी यूज नहीं हो रही। कोई किसी का मान लिया ब्लोअर खराब हो गया कि, तो वो रख दिया कि कभी ठीक करा लेंगे। हाँ। वो कभी ठीक नहीं करा रहे। खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम, राहु आपके घर में आप जानबूझ के एक्टिवेट कर रहे हो एनर्जीज को। जितना घर में एयर स्पेस ज्यादा होगा, उतना घर का वास्तु अच्छा होगा। जितना घर भर भर के रखोगे, उतना आपका वास्तु खराब। ओके। आपकी फील्ड है पॉडकास्ट, आपके लिए टिप दे देता हूँ मैं। जो लोग भी यूट्यूबर अच्छे बनना चाहते हैं या पॉडकास्ट इस फील्ड में जाना चाहते हैं, ये राहु ड्रिवन है। आप लोगों को राहु से नहीं डरना। आप लोग डिजिटल वॉच पहनो, आपका राहु अच्छा होगा। डिजिटल वॉच पहनो, और अपना वॉशरूम हमेशा क्लीन रखो। हमेशा बाथरूम सूखा रखो, साफ रखो और बंद रखो। इससे आपका राहु आपको स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई जस्ट होप आपको पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे सवालों के जवाब जो है सर ने बहुत ही इजी भाषा में आपको दिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इनसे कोई सवाल होगा वो भी आप कमेंट करिएगा, ये सर जरूर आपको उसके जो उपाय आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑन पॉइंट भारत। धन्यवाद। थैंक यू।